कैसे कैसे? बिल्लू खलास થઈ ગયો. ओह गॉड, उसका भी यही टाइम पे खलास होने का था क्या? हाँ, तू फिक्र ना कर डार्लिंग, तू फिक्र ना कर. हाँ, मेरा बैग में नया है ना, वो मैं निकाल के लाती हूँ. हाँ प्लीज बैठ जाओ. अरे प्लीज प्लीज एक मिनट. हाँ, मुझे पंप निकालने दीजिए. प्यार से सुनाई नहीं देता क्या? आई सेड प्लीज सिट डाउन. अरे तुझे दिखाई नहीं देता? वो बेचारा दम नहीं ले सकता है. मैं नया पंप नहीं दूंगी तो वो मर जाएगा. अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम मर जाओगी. इज दैट क्लियर टू यू? प्लीज बेटा, दिकरा प्लीज. Shut up! Otherwise! अदरवाइज व्हाट? हाँ, मुझे मार डालने का है, गोली मारने का है, जान ले ले मेरा. मैं निकाल के रहूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता. समझा क्या? कुछ भी कर ले. कैसे कैसे? अगली बार सीट से हिली तो मार डालूंगा. सर अरे का सर चिल्लाता है बे? देखता नहीं है सर के ऊपर में बंदूकें तनी है. चुपचाप बैठे रहो. सर कैसे चुपचाप बैठा रहूं? यही तो सुनहरा मौका है फायदा उठाने के लिए. समझ रहे ना? का बकवास कर रहा है बे? लगता है इस सिचुएशन में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पांडे. यहाँ जान का पड़ा है और तुम इसे सुनहरे मौका बोल रहा है बे? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं सर. यही वक्त है. इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कीजिए. थोड़ी हिम्मत दिखाइए. तो क्या कहना चाहता है बे? इलेक्शन सर पे है. थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है. समझ रहे हैं ना? देखते हैं मौका. देखिए मौका और लगाइए चौका. ये क्या किया है? आपने मुझसे वादा किया था कि आप कुछ पैसेंजर्स को रिलीज कर देंगे. कर तो दिया. मैंने वादा किया था कि मैं कुछ पैसेंजर्स को रिहा कर दूंगा, तो पूरा कर दिया. अब चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा. आखिर आप चाहते क्या हैं? आप इन मासूमों को क्यों मार रहे हैं? मुझे बताइए आप. पेशेंस माय फ्रेंड, पेशेंस. मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक तुमने मिनिस्ट्री वालों को भी ऑनलाइन कर दिया होगा, ताकि मुझे एक ही बात को बार बार दोहराना ना पड़े. हाँ, हम लाइन पर हैं. We can hear you loud and clear. ये तो कोई नई आवाज है. क्या मैं जान सकता हूं कि कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं काउंटर टेररिस्ट यूनिट से राजेश कुमार बोल रहा हूं. काउंटर टेररिस्ट यूनिट? मगर हम टेररिस्ट नहीं हैं. We are just plain and simple businessmen. और आपके फायदे का सौदा लाए. साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम चाहते क्या हो? पिछले 3 महीनों से आपने हमारे बड़े भाई रशीद उमर को अपना मेहमान बना के रखा हुआ है. आप उन्हें हमारे पास भेज दीजिए. हम उन्हें अपने घर ले जाएंगे. बस इतनी सी बात है. देखो, रशीद एक आतंकवादी है. उसे छोड़ना मेरे हाथ में नहीं है. तो जिसके हाथ में है उससे कहो मैं ठीक आधे घंटे के बाद फोन करूंगा, आप लोगों की हाँ सुनने के लिए. Oh, come on, this is ridiculous. I have to talk to my superiors. Give me some more time. टाइम तो आप जितना चाहे ले लीजिए. काफी पैसेंजर्स हैं हमारे पास. लेकिन याद रहे, हर आधे घंटे में एक पैसेंजर कम होता जाएगा. Shit!
सी सीट? 50 नहीं। तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ प्लीज। प्लीज, आई नीड योर हेल्प। सुनो मेरी बात, तुम समझ नहीं रही हो। मैं यहाँ पे तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट डू इट। ये लोग बहुत खतरनाक है। आई होप यू नो व्हाट यू आर डूइंग। कम ऑन। अभी अभी खबर मिली है कि दिल्ली से अमृतसर जाने वाली फ्लाइट CJ142 को हाईजैक कर लिया है और उसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर फोर्स लैंड किया गया है। आतंकवादियों ने कुछ पैसेंजर्स के साथ साथ फ्लाइट के पायलट कैप्टन सिंह को भी मार दिया है। हमारी टीम चंडीगढ़ पहुंच चुकी है, पर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया है। स्थिति काफी गंभीर लग रही है। जैसे जैसे बेटा एक मिनट प्लीज प्लीज डैडी नो प्लेन हाईजैक થયું છે। पापा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस प्लीज? जिनसे हम इस पूरे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ओए! रुक! कहाँ जा रहा है? बाथरूम। पूछा पूछा मुझसे तूने? मुझसे पूछे बगैर कोई यहां से नहीं हिलेगा। हैं? तू क्यों हिला? क्या कर रहा था? बोल। हैं? तुम लोग देखना चाहते हो जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसके साथ क्या करता हूं? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शूट हिम। नहीं मैं तो बाथरूम जा रहा था। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं मैं तो सिर्फ बाथरूम जा रहा था। मैंने क्या किया? प्लीज मुझे गोली मत मारो। प्लीज आई एम सॉरी। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं प्लीज नहीं। एक्सक्यूज मी सर। सर हमारा नाम उमा शंकर तिवारी है और हम अपोजिशन के बहुत बड़े सीनियर नेता हैं। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए सर, आपका जो भी डिमांड है उसको पूरा करवाने के लिए हम आपकी मदद कर सकता हूँ। अरे आप इतना करिए कि ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे हमारा बात करवा दीजिए और सर हम उनको यकीन दिलवा देंगे सर कि आपका बात मानने में ही हम सबका भलाई है सर। अच्छा, इतना यकीन है खुद पर? हाँ सर, आप एक मौका देकर तो देखिए, ये कमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो। ये साजिद अभी तक आया क्यों नहीं? जब देखो। जी उसे पता चला हम सबको मार देगा। सायरा, get a grip on yourself. संभालो अपने आप को। क्या किया तुमने? इसे मार दिया। हम सबको मार देगा। सायरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैं इसको लेके नीचे जा रहा हूँ और तुम आगे जाओ। तुम्हें देख के जब वो लोग पूछेंगे कि ये कहाँ है, तब तुम उन्हें सब सच बता दो। उन्हें कह दो कि मैंने इसे मार दिया है
और उसकी लाश लेके नीचे गया हूं। नहीं, प्लीज प्लीज डोंट मेक मी डू दिस। सीट नंबर 12 जी में मेरी बेटी बैठी है। प्रिया, तुम जाके उसको बोलो कि मैं जिंदा हूं। उसको जाके बोलो कि उसके पापा ठीक है, प्लीज। Come on, go ahead and do it. Just act normal. Normal? How can I act normal? I'm scared. But that's okay. In this situation, that's normal. लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, या फिर मैं आप लोगों को समझा नहीं पाया। इसलिए इस बार आप ही की जबान में बात करने वाले को साथ लेकर आया हूं। हेलो, हाँ होम मिनिस्टर साहब। देखिए, हम उमा शंकर तिवारी बोल रहे हैं। देखिए, इन लोगों के पास में बंदूकें हैं, और अगर आपने इन लोगों की बात नहीं न मानी तो ये लोगों को मारना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ ना तो हम पार्लियामेंट में ऐसा बवाल मचा देंगे कि आपको संभालना भारी पड़ जाएगा। आपको याद है ना, हम ओपोजिशन में बैठे हैं, आपका कंडीशन खराब कर देंगे हम। हाँ तिवारी जी, आप इतने बड़े नेता होकर इन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं? अरे भाई, हम इन लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं। हम तो प्लेन में सवार लोगों का साथ दे रहे हैं, और उनकी फैमिलीज और उनके परिवार का साथ दे रहे हैं। समझे कि नहीं? तिवारी जी, आप जानते हैं रशीद एक टेररिस्ट है। उसे कैसे छोड़ सकते हैं हम? ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। बहुत अच्छे। हाँ होम मिनिस्टर साहब, वहाँ एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हमसे पॉलिसी का गेम खेलिएगा। हमको बताइएगा कि दूध में कितना नींबू डालिएगा तो पनीर बनेगा। हमको राजनीति का पाठ सिखाइएगा आप। हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं। ये एक बड़ा ही अहम मसला है जिसे सुलझाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनसे कहिए थोड़ा वक्त और दें, और कोई जल्दबाजी ना करें। देखिए भाई साहब, वो कह रहे हैं कि सुना मैंने। आप क्या कहते हैं? देखिए भाई, हम आपको कहते हैं कि आप उनको वक्त दे दीजिए। समझे नहीं? आपका बात तो इनको मानना ही पड़ेगा, पर थोड़ा वक्त दे दीजिए। और जो पूरा गेम है वो आपके हाथ में। समझे? अब आप लोगों के पास सिर्फ आधा घंटा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर आधे घंटे में बड़े ही ढीठ किस्म के लोग हैं इस मुल्क के, ढीठ और बेवकूफ। राशिद भाई को छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं क्या? मना तो ये क्या करेंगे, मगर हाँ भी तो नहीं कर रहे हैं। बस बहसबाजी कर रहे हैं और वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा फैसला नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। भाई मैं तो कहता हूँ 8-10 को एक साथ मार देते हैं, बात समझ में आ जाएगी उनके। प्रिया सुनो। पानी। ये अगर यहाँ है तो साजिद कहाँ है? प्रिया, तुम्हारे पापा ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। प्रिया, वो हम सबको बचा लेंगे। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। कहाँ है वो दोनों? हाँ मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ हूँ। सब पता है तुझे, जल्दी बता कहाँ है वो दोनों। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। सीधी तरह बताती है तू। एक मारो मुझे, और कर भी क्या सकते हो तुम? हम सबको मार डालो, लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसे भी मार दिया उसने और नीचे ले गया है कार्गो होल्ड में। हिम्मत है तो जाओ जाके देखो उसे। तुम सबको मार देगा वो। अल्ताफ, ये क्या जाएगा नीचे? यू नीड गट्स टू गो डाउन। रुको, इसे भी साथ ले जाओ।
चल 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 सीधी। कहाँ है? ये खोल इसे, खोल इसे, खोल। चल खोल। अगर उनकी धमकी से डर के हमने रशीद को छोड़ दिया तो यह हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। एक बार, सिर्फ एक बार उनके डिमांड्स एक्सेप्ट कर लिए तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। हर कैदी के साथ ही ऐसा करने लगेंगे। ऐसे में तो हमें इन आतंकवादियों को पकड़ना छोड़ देना चाहिए। वहां लोगों की जानें खतरे में है। अगर हमने जानते हुए भी उन्हें मरने दिया तो पब्लिक हमें कभी माफ नहीं करेगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हम रशीद को छोड़ दें? इसमें हर्ज है क्या मिस्टर कुमार? ऐसा तो है ही नहीं कि इकलौते रशीद को कैद में रखने से तमाम आतंकवाद बंद हो जाएगा। तो फिर हमारा डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए। अरे अगर ऐसे छोड़ना है तो फिर हमारे ऑफिसर्स को अपनी जान की बाजी लगाएं, उन्हें पकड़ने मिस्टर में। कुमार, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। तो सर फिर हम क्या करें? हार मान लें क्या? बात हार जीत की नहीं है, बात उन लोगों को वापस घर लाने की है, जिंदा। सिचुएशन को देखते हुए समझदारी इसी में है कि हम इनकी बात मान लें। आगे निकट भविष्य में हम इसे फिर पकड़ लेंगे। इस बार पकड़ा है, फिर पकड़ेंगे। ठीक है सर, जैसा आप ठीक समझे। बट सिर्फ फॉर द रिकॉर्ड में फिर इनफ मिस्टर कुमार। हाँ अल्ताफ, ये लड़की ठीक कह रही थी। उस काफिर ने साजिद को मार डाला। जिंदा मत छोड़ना उसे। हाँ भाई, साजिद मेरा भाई था। मैं जानता हूं भाई। अब वो काफिर नहीं बचेगा। चल। आप अनाउंस कर दीजिए कि अपने लोगों को बचाने के लिए हम रशीद को रिहा कर रहे हैं। Our first duty is towards the safety of our own citizens.
उठा और उसको बोल कि तूने मुझे मार दिया है। बोल 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 उसको। भाई अल्ताफ, वो लोग रशीद भाई को रिहा करने के लिए मान गए हैं। भाई मैंने उन दोनों को मार दिया और लाशों को ठिकाने लगा के आ रहा हूं। और भाई साजिद का क्या करे भाई? उसे ऊपर ले आओ, उसे साथ ले जाएंगे। साजिद को मैं ऊपर लग। It's okay. I'm sorry. I didn't have a choice. मेरी बेटी ऊपर है. I don't have a choice. सायरा, तुम्हें वापस ऊपर जाना होगा. वहां पे 3 टेररिस्ट और हैं. उनमें से एक कॉकपिट में है, 2 इकोनॉमी में है. तुम्हें वापस ऊपर जाना होगा और मेरी मदद। Stop it! मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं. तुम हो कौन? सायरा, मैं इस एयरपोर्ट का मेंटेनेंस चीफ हूं. मैं इस प्लेन के बारे में सब कुछ जानता हूं. मेंटेनेंस चीफ? दिस इज नॉट अ ब्लडी मेंटेनेंस प्रॉब्लम. ये लोग टेररिस्ट है. ये एक हाईजैक सिचुएशन है. डू यू इवन नो व्हाट अ ब्लडी हाईजैक इज? डू यू इवन नो व्हाट अ हाईजैक मींस? Saira, I am Vikram Adan, pilot of IB-214. Vikram Adan. IB-214. इसमें लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेंटेनेंस। उस दिन के बाद Captain Vikram Adan, you have violated the rules of aviation by opening the cockpit door in the event of a hijack situation. जब तक इंक्वायरी का फैसला नहीं हो जाता, the Director General Civil Aviation cancels all your flying licenses with immediate effect. मैं अपने आप को आज तक ये जवाब नहीं दे पाया कि उस दिन जो मैंने फैसला किया था वो सही था या गलत. पता नहीं क्यों जिंदगी ने आज मुझे उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है. बस पता है तो सिर्फ इतना कि प्रिया, मेरी बेटी, जो कल मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, आज मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है.